ईडी द्वारा हरियाणा सीबीआई के स्पेशल जज सुधीर परमार की गिरफ्तारी हो चुकी है और उस गिरफ्तारी के विरोध में पूरे हरियाणा के वकील उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और आज पूरे हरियाणा में कोर्ट के अंदर वर्क सस्पेंड है। इस समय हम रोहतक अदालत के बाहर खड़े हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहतक ने भी वर्क सस्पेंड किया है और इस वर्क सस्पेंड के चलते कोई भी वकील आज किसी भी पेशी पर नहीं गया है और कोई किसी सुनवाई पर जाकर उन्होंने पैरवी नहीं की है। यहाँ तक कि आदेश जारी किए गए हैं कि मुंशी या जूनियर काउंसिल भी उस कहीं भी कोर्ट में अपना काम करने के लिए नहीं पहुंचेगा। तो वकील यहाँ पर खड़े हुए हैं और बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट यहाँ पर हैं। हालांकि ये वर्क सस्पेंड फिलहाल एक दिन के लिए किया गया है और फिलहाल हम लोकेंद्र फोगाट जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रोहतक बार एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। लोकेंद्र जी, किस लिए कर दिया वर्क सस्पेंड? हमारी बार के पूर्व में सदस्य रहे और हाल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुधीर परमार जी जो सीबीआई कोर्ट में कार्यरत थे, कुछ समय पहले उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विजिलेंस महकमे की तरफ से और उस मुकदमे में कुछ नहीं पाया गया। जो उनके ऊपर आरोप थे वो उनमें कोई सच कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद ईडी ने भी एक मुकदमा दर्ज किया और सुधीर जी को इस दौरान ईडी ने कई बार बुलाया इंटरोगेशन अपने पूछताछ के लिए। उन्होंने पूछताछ में सहयोग भी किया, शामिल भी हुए, परंतु एकाएक ईडी ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए, और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे देश के ऊपर जो आजकल एक डर का माहौल बना रखा है केंद्र सरकार ने, उसके तहत ही कार्रवाई की गई ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम ना कर सके। लोकेंद्र जी, आप खुद वकील हैं, आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें गिरफ्तारी हो गई तो उसमें आप लोगों का विरोध कहाँ तक जायज? ऐसा है, बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात है कि डिपेंड करता है कि किस आदमी पे केस है और क्या केस है। सुधीर परमार जी करीबन 23 साल तक न्यायिक सेवाएं दी हैं और उनकी बेदाग छवि रही है। आप किसी आमजन से पूछेंगे तो वो ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। ये द्वेषपूर्ण पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में है। तो आप क्या मानते हैं? आप पक्षपातपूर्ण ऐसा क्या हो गया कि जो उनके ऊपर ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, क्या लगता है आप? जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भय और डर का माहौल है, हर चीज़ को दबाया जा रहा है। आप तो पत्रकार हैं, आपको पता ही है कि मीडिया की आज की तारीख में क्या हालत है। आपको बोलते हुए भी आपको 4 बार सोचना पड़ता है। लोग अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, अपना बारे में अब सरकार के बारे में कोई विचार नहीं दे सकता। सरकार की दमनकारी नीति है, कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दो। और पर्टिकुलर जो हमारे सुधीर परमार जी वाला मामला है, इसके अंदर तो सरकार ये दिखाना चाहती है कि जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसको पर अंकुश लगाना चाहती है। तो आज एक दिन का वर्क सस्पेंड है, क्या ये आगे भी बढ़ सकता है? आज पूरे हरियाणा के अंदर वर्क सस्पेंड था और पर्टिकुलरली रोहतक के अंदर तो वर्क सस्पेंड के साथ साथ प्रॉक्सी काउंसिल और जो हमारे कोर्ट क्लर्क मुंशी होते हैं उनको भी हमने आज आने की इजाज़त नहीं दी। और हम सभी साथी विचार विमर्श कल करेंगे। अगर मुनासिब समझेंगे तो हम सोमवार को वर्क सस्पेंड करेंगे। सर, सुधीर परमार यहाँ बार के वो सदस्य रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का उनका बिहेवियर और जिस तरीके से उन पर आरोप लगे? देखो, जो सुधीर परमार जी थे अपने बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे साथ रोहतक के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस भी की है और यहीं से रहने वाले हैं। तो आज तक मैं नहीं अपने आप को समझ पाया कि क्या वो ऐसा कार्य कर सकते हैं। उनकी जो छवि है बिल्कुल बेताग छवि है, बड़े सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार हैं, ऐसा कार्य वो नहीं कर सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ईडी खुद जांच कर रही है उस मामले। आज देश के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस ना बनते हों? सरकार जो है, आज का प्रशासन शासन जो भी ऊपर से नीचे तक आज तक जो उनके खिलाफ चलता है उसके खिलाफ ही सब कार्रवाइयाँ कर देते हैं। वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए कि ऐसे व्यक्ति जो ऊंचे पद पर बैठे हैं उनको अपने तक लाने के लिए कि हमारे साथ जुड़े रहें और इनके ऊपर इतना दबाव बना दो कि ये कहीं भागे ना और जैसा हम कहे उसी प्रकार से हमारे अंदर कार्य करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज की तो जो परिस्थितियां ऐसी ही बोल रही हैं और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिससे हर आदमी जो है ईमानदार है वो भी डर कर घर बैठता है कि मैं ना कुछ बोलूं। ऐसा वातावरण देश के अंदर बना दिया गया है।
तो आज वर्क सस्पेंड हुआ है, क्या लगता है प्रेशर में आ जाएंगे और सुधीर परमार जी को रिलीज कर दिया जाएगा? देखो, प्रेशर तो हर चीज़ पे ही होता है। जब तक आदमी का प्रेशर नहीं होता तो कोई भी सरकारें नहीं झुकती। अगर सब प्रेशर नहीं होता तो क्या 3 बिल वापस होते? किसान बिल थे, क्या वो वापस होते? प्रेशर तो है। और सुधीर परमार जी हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं, एक हमारी बार से एक एडीजे बने हैं। तो हमारे लिए तो वो एक तरह से गॉड के काम करते हैं कि भाई हमारे जब भगवान के ऊपर इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे? क्योंकि इंस्पिरेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है, एक कड़ी होती है कि जिसके लिए एक आदमी अपनी हर चीज़ आगे से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करता है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या कारण है, किस वजह से आप कह रहे हो कि उनको फंसाया गया है, क्या रीजन है इसे? जुडिशरी को हर एक तरह से दबाने की कोशिश की जाती है कि भाई अब ये पता है कि अगर हम जुडिशरी को दबा लें तो यहाँ आपकी स्वतंत्रता सब चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। आदमी एक ये सोचकर चलता है आज के टाइम में कि भाई बाहर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो वो एक चीज़ सोचता है कि भाई हम न्याय ले सकते हैं, जज के पास जाकर न्याय ले सकते हैं। जब जज ही काम ना कर पाए तो कहाँ न्याय मिलेगा उसे? तो आदमी यही चीज़ें सोचता है कि भाई हम न्याय लेना है तो कोर्ट जाएं, कोर्ट में आप दबाव बनाकर उनके ऊपर काम करो। तो कैसे काम होगा? काम थोड़ी होगा फिर तो एक तरफा राज हो जाएगा सबका। चलो, जुडिशरी भी हमारे पास आ गई, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव भी हमारे पास है, सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो जैसा हम चाहें वैसा काम होगा। तो लोकेंद्र जी, पूरे हरियाणा का वकील उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वकील साथियों के साथ जुड़े हुए हैं और वो बड़ी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, ना उनके ऊपर कोई कभी आज तक किसी प्रकार आरोप लगा। मैं जैसे पहले कहा, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है और जिस तरह से आज देश में डर और भय का माहौल है, उसी का एक ये ठोस सबूत है। तो अनिश्चितकालीन हो सकता है वर्क। बिल्कुल हो सकता है। तो सुधीर परमार के साथ पूरे हरियाणा के वकील खड़े हैं। लोकेंद्र फोगाट का ऐसा दावा है और आज जो वर्क सस्पेंड किया है, उनका ये कहना है कि क्योंकि रोहतक बार के वकील रहे हैं और उनके बिहेवियर को वो ऐसा जानते हैं, उनको सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ईडी का दबाव बनाकर इस तरह की कार्रवाई की गई है, ऐसा आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज तो सिर्फ 1 दिन का वर्क सस्पेंड किया गया है और यह अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।